अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुहेब इकबाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सुहेब इकबाल ऑफिशियल। नाजरीन, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो एक खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए। कतर की जानिब से जो है वो वीज़ा पॉलिसी में नरमी कर दी गई है और उसके अलावा जो कफ़ाला कवानीन थी उसमें तरमीम कर दी है, कम से कम अलाउंस बढ़ा दिया है। उसके अलावा वीज़ा पॉलिसी में नरमी कर दी है, वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा कर ली हैं। ये तमाम मालूमात जो है और एनालिसिस जो है आज के इस व्लॉग में हम पेश करेंगे। नाजरीन, कतर जो है अरब ममालिक में पहला मुल्क बन गया है खलीज रियासतों में जिसने जो है अपनी वीज़ा पॉलिसी जो है वो नरम कर ली और साथ जो है वो कफ़ाला प्रोग्राम ख़त्म कर दिया है। जो मज़दूरों के हकूक़ थे वो बहाल कर दिए हैं और इसको एक बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी कहा जा रहा है कतर के भी जानिब से। और जो आलमी तंजीमें हैं जो मज़दूरों के हकूक़ के लिए काम कर रही हैं, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा की लेबर तंजीम हो या दीगर आलमी तंजीमें हों, तो उन्होंने जो है इस वक्त जो है वो इस पॉलिसी की खैर मकदम की है। ये पॉलिसी क्या है नाजरीन? इससे पहले जो है वो कतर में कफ़ाला प्रोग्राम था। कफ़ाला प्रोग्राम जो कफ़ाला आजर का प्रोग्राम ये होता है कि आप ख़ास तौर पर अरब ममालिक में जाते हैं तो वहाँ का जो मकामी शहरी होगा वो कफ़ील कहलाता है। उसकी ही मर्ज़ी से आपको वीज़ा जारी होगा, उसी की मर्ज़ी से आप काम कर सकते हैं, उसी की तयन करदा मजदूरी पर उसी कंपनी में आप काम करने के पाबंद होते हैं। ये एक तरह की आप ग़ुलामी समझ लें। लेकिन अब जो नए कवानीन आए हैं उनके मुताबिक अब आपको कफ़ील से किसी किस्म का NOC लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म का कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो नौकरी तब्दील कर सकते हैं, बेहतर जगह पे जा सकते हैं, किसी दूसरी फर्म के पास जा सकते हैं। इससे पहले जो वहाँ मज़दूर काम कर रहे थे उनकी कम से कम मज़दूरी जो है वो 800 रियाल थी। अब 25% जो है वो बढ़ा दिया और इस वक्त जो मज़दूरी है वो 1000 रियाल जो है वो कम अज़ कम कर दिए। और साथ खुशखबरी ये है कि अगर कोई कंपनी किसी को रिहाइश या दीगर सहूलियात फ़राहम नहीं करती, मुनासिब खाना और मुनासिब रिहाइश फ़राहम नहीं करती, तो वो 300 से 5 रियाल जो है वो उसको इजाफ़ी देगा। उसके अलावा जो है उन्हें कंपनी का जो है वो किसी वीज़े या किसी हवाले से जो है उसकी ज़रूरत नहीं होगी। उसके अलावा जो मज़दूरों के कवानीन थे, हकूक़ थे, उनमें भी इजाफ़ा हुआ है। आप एक समझें कि वो ग़ुलामी से जो है वो निकल गए हैं। और पाकिस्तानियों की ख़ास तौर पर बात करें तो पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो खुशखबरी है। वो खुशखबरी कैसे है कि आपको पता होगा कि 2022 में फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा और इस हवाले से कतर ने पाकिस्तान को जो है वो मज़दूरों के लिए जो है 1 लाख मज़दूरों की डिमांड की है। आज से 1 साल पहले जो अदाद-ओ-शुमार थे उसके मुताबिक जो पाकिस्तानी हैं कतर के अंदर 1,25,000 से ज़ायद पाकिस्तानी जो है वो मौजूद हैं। ताहम 2019 के आखिर तक जो है वो इस 1 साल के दौरान जो है वो 90,000 जो है वो पाकिस्तानी मज़ीद कतर गए हैं। अरब ममालिक जितने भी हैं खलीज ममालिक उसमें से जो पाकिस्तानी हैं वो सबसे ज़्यादा तरजीह जो है वो कतर को दे रहे हैं। तो इस तरह पाकिस्तानी तकरीबन 2 लाख के करीब पाकिस्तानी वहाँ कतर पहुँच गए हैं और ये पाकिस्तानी जो है वो ज़र मुबादला में इजाफ़ा करेंगे। और ये अब जो पॉलिसियाँ नरम हुई हैं इसका बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि जितना ही कुछ स्किल वर्कर होगा वो उससे जो है वो अपनी नौकरी तब्दील कर लेंगे। इस तरह कंपनियों को भी वहाँ जो मौजूद हैं, चाहे कतर की कंपनियां हैं, गैर मुल्की कंपनियां, उनको भी फ़ायदा होगा। उनको भी कहीं कोई बेहतर मज़दूर लग रहा है तो वो उसको जो है वो ले लेंगे। इस तरह जो है वो जो सलाहियत के मुताबिक है वो उनको मिलेगा और जो एक कफ़ील की जानिब से उन पर जो दबाव था, जो चीज़ें थी वो कम हो जाएंगी। तमाम पाकिस्तान की जानिब से आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल जो है वो कतर के जो अमीर हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ निशाने पाकिस्तान जो है वो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से दिया गया। उनका भरपूर खैर मकदम किया गया और जो बाहमी तजारत थी वो 2.5 अरब डॉलर से ज़ायद जो है वो बढ़ाने की कोशिश की गई। दिफाई और कौमी सलामती के जो अमूर थे वो डिस्कस किए गए थे। ताहम साथ उन्होंने ये खुशखबरी भी सुनाई थी कि जो पाकिस्तान के मज़दूर हैं उनको आपको पता है कि कतर के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भारत के मज़दूर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ताहम कतर हुकूमत जो है वो हमेशा पाकिस्तानी मज़दूरों को जो है वह स्किल की वजह से तरजीह देती रही है, काम की वजह से तरजीह देती रही है।
تو انہوں نے کہا تھا کہ جو فیفا ورلڈ کپ آ رہا ہے ان کے لیے انہیں ایک اچھی لیبر کی ضرورت ہے، تو انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے انہوں نے ترجیح دینے کا فیصلہ کیا اور 1 لاکھ جو ہے وہ ملازمتیں دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب 1 لاکھ ملازمتیں اور ساتھ جو ہے وہ قانون میں تھوڑی سی انہوں نے نرمی کر دی ہے، جو لیبر لا ہیں وہ انٹرنیشنلی طور پر جو ہے وہ بہترین کر دی ہیں۔ اب بڑی تعداد جو ہے امکان ہے پاکستانی جو ہے وہ قطر میں جائیں گے، کیونکہ اب قطر نے جو ہے وہ بہت بڑا اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد پاکستانی مزدوروں کی بات کریں یا دیگر مزدوروں کی بات کریں تو انہوں نے بھرپور خیر مقدم کیا۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ قطر کی جانب سے یہ پالیسی بڑی شاندار رہی ہے، قطر نے جو ہے وہ مزدوروں کے دل جیت لیے ہیں۔ اس طرح کی پالیسی جو ہے وہ دیگر عرب ممالک کو بھی اپنانی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ سعودی عرب کے اندر ابھی بھی کفیل کا جو ہے وہ مسئلہ موجود ہے، کفیل پیسے مانگتے ہیں، وہاں جو لیبر ہوتی ہے ان کو تنگ کرتے ہیں، باقی انہیں مسائل سے دوچار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک ذہنی اضطراب کی کیفیت میں ہیں۔ اب ایک پاکستانی ہے، مزدور ہے، اس نے مزدوری ہی باہر جا کے کرنی ہے، تو وہ اب جو ہے وہ قطر کو ترجیح دے گا، کیونکہ باقی عرب ممالک جو ہے وہ اس طرح پاکستان کا جو ہے وہ خیر مقدم اور اب وہ نہیں کر رہے، جس طرح کویت نے ایک پالیسی نرم کر دی ہے اور دیگر پاکستان کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ تو ناظرین، آج کا آپ نے ولاگ سنا، اس میں ہم نے آپ کو جو ہے وہ پوری ڈیٹیل سے جو قطر کی موجودہ ڈیولپمنٹ ہے، لیبر پالیسی ہے، اس سے آگاہ کیا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا انالیسس ولاگ یا آپ کو اس حوالے سے کوئی ذہن میں سوال ہو تو کومنٹ میں لازمی بتائیے گا، ہم آپ کو جواب دیں گے۔ باقی اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگے اور اس طرح کی آپ معلومات چاہتے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں، بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔